जी नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं सतीश, आप हैशटैग लर्नर। कुल मिला के लर्निंग अड्डा। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। दोस्तों हाजिर हो एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप के कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे गिरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। जो भी पार्टनर्स क्या हो रहा है, मतलब रिटायर हो रहा है या कहीं से जा रहा है, तो जो भी बैलेंस शीट में आपका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें अगर दी हों तो उसको किस रेशियो में बांटना होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नन ऑफ दिस। तो आप कह सकते हो कि जो होगा वो सारी चीज़ें, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, वो किस में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द अमाउंट ड्यू टू द डिकीज पार्टनर इज पेड टू हिज। जो अमाउंट पार्टनर्स क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसका जो अमाउंट बनेगा उस अमाउंट को किसको दिया जाएगा, उसके फादर को, उसके फ्रेंड को, उसकी वाइफ को, या फिर एग्जीक्यूटर को। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये बोला जाता है कि जो भी अमाउंट होगा ना, वो उसके किसको दिया जाएगा, वो उसके वाइफ को, फ्रेंड को, एग्जीक्यूटर, सॉरी फादर को ना दे के किसको दिया जाएगा भाई, वो दिया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को। ओके, अब वो एग्जीक्यूटर कोई भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, उसके फ्रेंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द होल अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा मीन्स कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो सारा का सारा अमाउंट क्रेडिट साइड में दिख रहा है, उस पूरे पैसे को उसको किसको देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को ही तो देंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म पेमेंट आर मेड टू। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो अमाउंट होगा वो किसको दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन एग्जीक्यूटर बेस है भाई, ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द एग्जीक्यूटर ऑफ डिकीज पार्टनर will be paid interest on the amount due from the date of death of the partners। कि जो पार्टनर्स की डेथ होती है उसका जो अमाउंट होगा उसके पार्टनर को दी जाएगी, और उसके पार्टनर को दी जाएगी तो एक तरीके का उसके जो अमाउंट होगा उस पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। और वो जो इंटरेस्ट होगा वो कितने परसेंट से कैलकुलेट होगा, 5%, 6%, 7% और 8%। तो यस, बेसिकली जब कोई डीड वगैरह में मेंशन ना हो तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, 6%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स द फुल अमाउंट ऑफ गुडविल मे बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। पार्टनर्स रिटायर हो रहा है, जो भी अमाउंट है, गुडविल है, कुछ भी है, तो वो किसी रिटायरिंग पार्टनर को केवल दिया जाएगा, या उसके बाद जो बचेंगे उनको दिया जाएगा, या सभी को दिया जाएगा, या फिर किसी को नहीं दिया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो भी अमाउंट होगा वो सारे के सारे पार्टनर्स को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। अब देखो, पहले तो आप समझो अनरिकॉर्डेड एसेट क्या है। अनरिकॉर्डेड एसेट वो है जो हमारी कंपनी ने कहीं दिखाया नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज अनरिकॉर्डेड। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये बेसिकली इसका होगा क्या।
तो जब पार्टनर्स एडमिट होता है या पार्टनर्स रिटायर्ड होता है, ऑन दैट टाइम वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट विच इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब वो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाओगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अगर डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें आती है जो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, जो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, और क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें आती है जो कंपनी के लिए या फर्म के लिए जो क्या है, प्रॉफिट है। तो आप बताओ कि अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो कंपनी ने कहीं रिकॉर्ड किया नहीं है। अब आपको दिख रहा है कि हमारा क्या एसेट है, एट द सेम टाइम दैट इज द प्रॉफिट फॉर द फर्म। एक्चुअली ये अचानक से हमारे पास एसेट आई है, आई तो है, एसेट तो हमारी थी, बट इसका हमने कहीं रिकॉर्ड किया नहीं था। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इसको दिखाना नहीं चाह रहे, मतलब दिखा नहीं रहे थे। ओके, तो ये जो भी होगा ये क्या होगा भाई, credited to the revaluation account. So our answer will be option A. Option A. Okay. चलिए ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी पे क्लिक हो गया ना, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Govind, Hari and Pratap are partners. On retirement of Govind, the goodwill already appear in the balance sheet at rupees 24,000. The goodwill will be written off. अब जो भी गुडविल दिख रहा है, अब वो रिटायरमेंट के टाइम उसकी एंट्री क्या होगी, उस गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए, तो बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ बटेगी वो किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड रेशियो में बटेगी। ओके, सारे पार्टनर्स में। दूसरा ऑप्शन, बाय डेबिटिंग रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड ऑप्शन, बाय डेबिटिंग रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो अब इसको रिटर्न ऑफ करना है तो सारे पार्टनर्स को दिया जाएगा और वो भी ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा। जो इसकी एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू गुडविल अकाउंट। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, goodwill is nothing more than probability that the old customer will resort to the old place. This definition of goodwill was given by. अब एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए, कोई कभी कभी कोई डिफिनेशन आ जाती है, ये बोल रहा है गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। इसको किसने बोला भाई, स्पेसर एंड पैगलर, ICAI, लॉर्ड एल्टन, AICPA। तो देखिए ये जो ऑप्शन हमारे लिए है ICAI, ये ICAI है क्या, पहले तो अब इसके फुल फॉर्म, तो ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब ये फॉर्मेशन में कब आया, इसके फॉर्मेशन कब हुए भाई, तो इसके फॉर्मेशन हुए 1 जुलाई 1949। ओके, समझ आ गया। चलिए, और इसके अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके वो कौन भाई, प्रेसिडेंट, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो CA निहार निरंजन, व्हाट, निहार निरंजन। ओके, सो इसके कौन, निहार निरंजन। चलिए अब बात आती है कि भाई AICPA क्या है, तो AICPA का फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसके जो CEO है वो CEO, तो CEO हैं आपके बैरी C मेलेनकॉन, व्हाट, मेलेनकॉन। ओके, चलिए क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म,
रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अभी तक क्या था भाई, एक अनरिकॉर्डेड एसेट आई थी, और जब अनरिकॉर्डेड एसेट थी तो ये कंपनी के लिए क्या थी, प्रॉफिट थी। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ रही है तो ये कंपनी के लिए क्या होगी, लॉस होगी। तो ऑप्शन नंबर बी मिल गया, लॉस फॉर द एग्जिटिंग पार्टनर्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, सो आई थिंक कि सारे क्लियर हुए होंगे। सो आई होप कि आप वीडियो पसंद किया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे। ओके, सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।